डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 157, 158 एंड 159 का एक्सप्लेनेशन। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले सेल एंड्रॉइड्स को ढूंढने के लिए सभी आइलैंड्स को तबाह करना होता है, पर तभी वेजिटा और ट्रंक सेल से फाइट के लिए आ जाते हैं, जबकि गोकू और गोहान हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। वेजिटा अकेले ही सेल से फाइट करके सेल को पूरी तरह ओवर पावर कर देता है एंड कहता है मैं सुपर वेजिटा हूँ। जबकि लॉकआउट पे पिक्लो वेजिटा पे बहुत गुस्सा होते हुए कहता है अगर वेजिटा चाहता तो कब का सेल को ख़त्म कर चुका होता, पर वेजिटा अपने घमंड को लेकर उसके साथ खेल रहा है। आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सेल वेजिटा से कहता है तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ एंड्रॉयड 18 ने ही तुम्हें ख़त्म कर दिया था, जबकि मैं एंड्रॉयड 18 से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। वेजिटा सेल का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्योंकि मैं आजकल बहुत सारा जूस पीने लगा हूँ। जो सुनकर सेल गुस्सा होते हुए कहता है अब बहुत हो गया, इससे बच के दिखाओ एंड बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करके वेजिटा की ही सबसे बेहतर टेक्निक यानी गार्लिक गन फायर करता है एंड जैसे वेजिटा ताकत के घमंड में डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता, तभी ट्रंक्स वेजिटा को देखते हुए मन ही मन में कहता है मैं जानता हूँ डैड आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पर ताकत का घमंड करना आपके लिए ठीक नहीं। एंड तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। स्मोक क्लियर होने के बाद एंड्रॉयड 16 वेजिटा को सही सलामत देकर कहता है वेजिटा अब हमारी सोच से भी कई ज़्यादा ताकतवर है, जबकि 18 कहती है पर ये कैसे मुमकिन है, जबकि क्रिलिन एंड्रॉयड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उन्हें डीएक्टिवेट कर सके। सेल दोबारा पावर अप करके वेजिटा पे अटैक करता है। वेजिटा सेल के अटैक को आसानी से डॉज करके सेल पे काउंटर अटैक करता है। जिससे सेल पत्थरों के नीचे दब जाता है, जबकि कामी हाउस पे चाचू यामचा और चीची को आराम से बैठे हुए टीवी देखते हुए कहता है आप यहाँ बैठकर इतने आराम से टीवी कैसे देख सकते हैं, जबकि वहाँ सेल और एंड्रॉयड्स सब कुछ तबाह कर रहे होंगे। चीची कहती है अगर गोकू जैसा तुम्हारा पति हो और गोहान जैसा तुम्हारा बेटा, तब तुम्हें या तो मर जाना चाहिए या फिर उन्हें मुकम्मल भूल जाना चाहिए। मैं वही कर रही हूँ। एंड फिर हमें फाइट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें सेल और वेजिटा की भी लड़ाई जारी होती है एंड अब भी वेजिटा सेल की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है। तभी सेल वेजिटा के घमंड का फायदा उठाते हुए उसे उकसाने के लिए अपने आप से ही कहता है वेजिटा को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर काश कि मैं पूरा हो गया होता, तब ये वेजिटा मेरे सामने कुछ भी नहीं होता। तभी वेजिटा सेल के पास आकर कहता है लगता है तुम्हें एंड्रॉयड 18 को सोखने का मौका देना चाहिए एंड सेल पे 2-3 अटैक करके कहता है वैसे भी तुम्हारे जैसे कमज़ोर योद्धा के साथ
अवॉइड करना सेंस पेरेंट्स को शोभा नहीं देता। सेल वेजिटा को मजीद उकसाने के लिए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, पर अगर मैं पूरा हो जाऊं तो हम तुम्हारी पूरी ताकत की गहराइयों को भी देख सकते हैं। ट्रंक्स मन ही मन में कहता है, पर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, चाहे मुझे डैड के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। एंड क्रेलिन एंड्राइड्स को इसी आइलैंड्स पे देखकर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस तरह तो सेल एंड्राइड 18 को आसानी से सौंप लेगा। पर तभी क्रेलिन पे प्यार का भूत सवार हो जाता है एंड मन ही मन में कहता है, आखिर हर जंग में मुझे ही इतना मुश्किल काम क्यों करना पड़ता है, मैं उसे डीएक्टिवेट कैसे कर सकता हूँ, वो मुझे प्यार करती है। एंड फिर अपने आप को कहता है, मुझे ये करना ही होगा, सबकी उम्मीदें मेरे पे टिकी हुई हैं। एंड झुककर उनके करीब जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रिमोट 10 मीटर के फासले पर ही एंड्रॉयड को डीएक्टिवेट कर सकता है। एंड्रॉयड 16 एंड्रॉयड 18 से कहता है, वेजिटा सेल को तुम्हें सौंपने के लिए इजाज़त देने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ। पर एंड्रॉयड 16 के बिना वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। एंड क्रेलिन एंड्रॉयड 18 को पास से देखकर फिर से सोच में पड़ जाता है एंड रिमोट के बटन पे हाथ रखे हुए कहता है, देखो तो उसे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड फर्स्ट किस को याद करता है, फिर अपने आप को मनाते हुए कहता है, नहीं क्रेलिन, तुम एक योद्धा हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, वैसे भी वो एक एंड्रॉयड है, इंसान नहीं। फिर उसे देखकर कहता है, पर जैसा बुलमा ने कहा, वो पूरी तरह मशीन भी तो नहीं है, शेनलांग उसे दोबारा से इंसान बना सकता है। एंड क्रेलिन की इसी जंग में बिजी होने की वजह से रिमोट के बटन पे हाथ रखकर भी उसे दबाने की हिम्मत नहीं होती। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू और गोहान नहा रहे होते हैं एंड तभी गोहान कहता है, हम यहाँ आराम कैसे कर सकते हैं जबकि हमारे दोस्त वहाँ मुश्किल में होंगे, हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू गोहान को समझाते हुए कहता है, अपने दिमाग पे इतना जोर मत दो, शरीर को ट्रेनिंग के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है, बल्कि ट्रेनिंग से ज़्यादा तो आराम की ज़रूरत होती है। अगर वेजिटा मेरी इस बात को समझ जाता तो वो आज मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर होता। अपने दिमाग और शरीर पे बहुत ज़्यादा जोर देने की वजह से अभी तक वेजिटा मेरे से आगे नहीं निकल पाया। एंड गोहान कहता है, आप तो कमाल हो डैड। एंड दोनों पानी से ही खेलने लग पड़ते हैं, जबकि क्रेलिन एंड्रॉयड 18 के पुराने मोमेंट्स को याद करके अभी तक एंड्रॉयड को डीएक्टिवेट करने या न करने की जंग में उलझा होता है। पर आखिरकार जीत क्रेलिन के प्रेम की ही होती है एंड क्रेलिन के हाथ से रिमोट नीचे गिर जाता है, जिसे एंड्रॉयड 18 देखकर चौंकते हुए कहती है, ये इसके पास कहाँ से आया, हमने तो इसे तोड़ दिया था। जबकि दूसरी तरफ सेल वेजिटा को और उकसाते हुए कहता है, कहीं तुम ये सोचकर तो नहीं डर रहे कि मेरे ज़्यादा ताकतवर होने से तुम्हें यहाँ से दुम दगाकर भागना पड़ेगा। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है, मैं सुपर सैयन से भी कई ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तुम्हारे जैसा काहिल मुझे कभी नहीं हरा सकता, चाहे तुम कितने भी एंड्रॉयड्स को सोख लो, जाओ दफ़ा हो जाओ और जल्दी से एंड्रॉयड 18 को अपना शिकार बना लो, इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल लूँ। सेल कहता है, जो हुक्म मेरे आका, एंड वहाँ से चला जाता है। तभी ट्रंक्स कहता है, आप समझते क्यों नहीं, वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आपके कुछ सेल्स उसमें मौजूद हैं
और वो आपकी सभी कमजोरियों को जानता है। वेजिटा गुस्से से कहता है, जाओ बेवकूफ, तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई भी जरूरत नहीं। एंड क्रेन 118 से कहता है, लगता तुम इस रिमोट को पहचानती हो। एंड रिमोट पे पाँव मारकर उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। 118 को यहाँ से भाग जाने को कहता है। 118 कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि तुम मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। क्रेन कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, पर तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। एंसेल एंड्राइड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी ट्रंक्स सेल को रोकते हुए कहता है, तुम मेरे डैड को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। सेल कहता है, फ्यूचर में मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल के आया हूँ। ट्रंक्स कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, अब मैं डैड जितना ही ताकतवर हूँ। सेल ट्रंक्स पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी ट्रंक्स उसे डॉज करके सेल को ही रिटर्न कर देता है। तभी सेल को एंड्राइड्स दिखाई दे देते हैं। इन्हें देखकर सेल बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड एंड्राइड्स की तरफ जाने लगता है, पर तभी ट्रंक्स दोबारा से सेल की धुलाई शुरू कर देता है। एंड तभी सेल वेजिटा से कहता है, हमारे बीच तो सौदा हुआ था ना। वेजिटा कहता है, कितना जिद्दी लड़का है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। एंड अचानक ही ट्रंक्स को एक जोरदार किक करता है, जिससे ट्रंक्स पहाड़ से जाकर टकराता है। जबकि 18 क्रेन से कहती है, तुम मुझे डीएक्टिवेट कर सकते थे, पर तुमने ये नहीं किया। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्रेन रेड होते हुए मन ही मन में कहता है, इसकी खूबसूरती देखकर तो मैं बोल भी नहीं पाता। तभी एंड्रॉइड 16 कहता है, मेरे सर्किट्स खराब हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। एंड्रॉइड 18 एंड क्रेलिंग इस आइलैंड से जाने लगते हैं। तभी सेल उनके सामने आ जाता है। क्रेलिंग सेल को पंचेस करता है, पर सेल को जैसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। एंड पूछ से ही क्रेलिंग को पहाड़ की तरफ फेंक देता है। एंड्रॉइड 16 भी सेल पे अटैक करता है, पर सेल को एक खरोच भी नहीं दे पाता। जबकि ट्रंक्स दोबारा सेल को रोकने के लिए सेल की तरफ आने ही लगता है कि तभी वेजिटा ट्रंक्स पे दोबारा से कई सारे की ब्लास्ट कर देता है। एंड फिर हमें लॉकआउट दिखाया जाता है, जिसमें पिगलो कहता है, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो गोकू, मन लगा के ट्रेनिंग करना। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें एंड्रॉइड 18 भी सेल पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर सेल एंड्रॉइड 18 पे की ब्लास्ट करके उसे सोखने के लिए पूंछ का बटन ओपन कर देता है। पर तभी ट्रंक्स वेजिटा से कहता है, मेरी दुनिया में जो कुछ हुआ है वो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपको ही क्यों ना रोकना पड़े। एंड बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करके पूरी पावर के साथ वेजिटा पे की ब्लास्ट करता है। एंड सेल को किक करके एंड्रॉइड 18 को यहाँ से जाने को कहता है, जबकि वेजिटा की कुछ ऐसी हालत होती है। एंड कहता है, जितना सोचा था ये तो इससे कई ज़्यादा हिम्मत वाला निकला। जबकि ट्रंक्स सेल की धुलाई कर रहा होता है। पर सेल भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। एंड ट्रंक्स को चकमा देने के लिए सूरज की तरफ चला जाता है। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेज सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है, जिससे ट्रंक्स थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है।
एंड सेल बगैर टाइम वेस्ट करे एड्रेड 18 को सोखने लगता है। एंड इससे पहले कि उसको कुछ नज़र आए, सेल की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वेजिटा खुश दिखाई दे रहा होता है। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 159 ख़त्म होती है। एंड आज की हमारी वीडियो भी। तो क्या होगा आगे? क्या वेजिटा सेल की परफेक्ट फॉर्म का मुकाबला कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।